हेल्दी कंपटीशन व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप इसके अंदर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो ना करें, आपके लिए जो सही है वो करें, लेकिन उससे आप गाइडेंस लें और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम सरिता यादव है। मैंने RAS 2018 में 124 रैंक हासिल किया है। आज मैं आप सबके साथ अपनी RAS की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अलवर की रहने वाली हूँ। मैंने 10th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय अलवर से किया है एंड 12th में मेरे पास PCMB सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने MNIT जयपुर से मेटलर्जी में BTech किया है इन 2015 और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी। ममा होम मेकर हैं एंड मेरे फादर रिटायर्ड लेक्चरर हैं। RAS का सपना। ग्रेजुएशन के बाद मेरे 2 प्लेसमेंट हुए थे हिंडाल्को एंड इन्फोसिस में, लेकिन मैंने उन्हें छोड़कर UPSC के लिए प्रिपेयर करने का सोचा। तभी से मैं सिविल सर्विसेज में आ गई थी। इन 2016 एंड 17 आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। फिर उसके बाद मैंने RAS के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। इन 2018 आई गेव दिस एग्ज़ाम एंड आई हैव अचीव दिस 124 रैंक। कोचिंग का एज सच कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कोचिंग एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आप सब अपने घर पे रहकर भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें इस एग्ज़ाम के बारे में जानना होगा कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहले प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो अगर हम RAS 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में इसका प्रीलिम्स होगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अभी से ही प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। इसके लिए अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट बताऊं तो हमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इन सब को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सो प्रीलिम्स एंड मेंस की स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं है, इनको कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ता है। अगर आप अभी नवंबर दिसंबर में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इन कोर सब्जेक्ट्स को आप पहले कीजिए एंड प्रीलिम्स के बाद आप जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे पेपर 1 में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग and in paper 2 ethics and the paper 3 administration and sports, yoga and law, behavior, इन सब के लिए आप प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बुक लिस्ट फॉर GS1 मैंने अगर आपको ये एग्ज़ाम को समझना है तो आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं मेंस की बात करूं तो GS1 में 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो 20 मार्क्स के आता है सेक्शन C, बट सेक्शन A एंड B दैट इज़ हिस्ट्री एंड इकोनॉमी वो आता है 70 और 70 मार्क्स का। तो हमें जो ज़्यादा मार्क्स कैप्चरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। सो इन GS1 फॉर हिस्ट्री मैंने एंशंट हिस्ट्री के लिए NCERT को फॉलो किया एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एंड फॉर ओवरऑल रिवीजन मैंने ल्यूसेंट को जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके लिए फॉलो किया एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने सम कोचिंग के नोट्स या फिर गूगल से देखा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक आधा क्वेश्चन आता है जो कि किसी भी कोचिंग के मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं। देन इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर की वीडियोस को देखा और NCERTs को फॉलो किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड
फॉर द राजस्थान इकोनॉमी, उसके लिए मैंने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो किया। एंड विच वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट, इन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने प्रवीण सर के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और कल्चर के लिए देवेंद्र सर, उनके वाईफाई स्टडी के, उनको मैंने देखा और उसका शॉर्ट नोट बनाया। मैंने राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कोई बुक नहीं फॉलो करी, केवल यूट्यूब मटेरियल से जो मुझे वीडियोस मिले उनका नोट्स बनाया, देन उनका शॉर्ट नोट बनाया। नाउ वी मूव ऑन टू द स्मॉल टॉपिक्स ऑफ GS1, दैट इज़ सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। उसके लिए मैंने पहले NCERT को फॉलो किया, जो उसमें टॉपिक्स हैं, प्लस उसके बाद मैंने कोई भी कोचिंग मटेरियल को उससे सब्सटेंशिएट किया। इन GS2 फॉर एथिक्स, मैंने एथिक्स के लिए पुष्पा मैम के लेक्चर्स हैं उनको फॉलो किया। उनकी हिंदी में है, तो ये एक राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। वो सब लेक्चर्स हिंदी में थे, बट मैंने उनको गूगल करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा, समझा। देन उसके बाद इन GS2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए मैंने जो टॉपिक्स जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए NCERT को फॉलो किया। जैसे pH, कोरोजन, ये सब कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, इनके लिए क्लास 10th की NCERT। एंड फॉर दिस डाइजेस्टिव सिस्टम और द फुल बॉडी सिस्टम, इसके लिए भी 10th की NCERT। मतलब जो टॉपिक्स NCERT में मिले इस साइंस सब्जेक्ट के, वो मैंने वहाँ से किया, और जो नहीं मिले उनके लिए गूगल किया या कोचिंग नोट से सप्लीमेंट किया। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन ऑफ GS2, दैट इज़ ज्योग्राफी। उसके लिए मैंने NCERT को फॉलो किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी है, एंड देन इंडियन ज्योग्राफी की भी NCERT है। एंड फॉर राजस्थान ज्योग्राफी द सेम थिंग विच आई हैव फॉलोड फॉर दी राजस्थान हिस्ट्री। मैंने राजेंद्र सर हैं वाईफाई स्टडी के, उनके जो वीडियोस हैं उनसे नोट्स बनाए, उनके ही सब नोट्स बनाए। मेरे नोट्स इतने शॉर्ट हो गए थे कि आई कैन रिकॉल देम और आई कैन रिवाइज देम बिफोर द एग्ज़ाम, 2 days बिफोर द एग्ज़ाम। फिर नाउ वी मूव ऑन टू दी GS थर्ड। उसके लिए पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया, एंड उसके अंदर कोल्ड वॉर और जो USA हेजेमोनी जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनके लिए मैंने NCERT को फॉलो किया। देन NHRC और जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह, उनके लिए मैंने गूगल किया, या फिर वो लक्ष्मीकांत में जो दिए हैं वहाँ से किया। नाउ द सेक्शन 2 ऑफ पेपर 3, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको फॉलो किया। उसके कुछ शुरू के 5-6 चैप्टर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप किस पूरे सिलेबस के लिए कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता है, देन गवर्नमेंट के चैनल हैं, उनमें पूरा पबएड सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देन फॉर द सब टॉपिक्स, दैट इज़ स्पोर्ट्स, बिहेवियर एंड योगा, उसके लिए मैंने NCERTs को बेस बनाया। स्पोर्ट्स के लिए भी फिज़िकल एजुकेशन की 11th-12th में बुक आती है, जिसके अंदर आप फर्स्ट एड और ओलंपिक हिस्ट्री एंड दिस अवार्ड, इन सब के बारे में उसमें दिया हुआ है। देन मैंने बिहेवियर के लिए भी NCERT, लॉ के लिए मैंने गूगल, जिसमें IT एक्ट हैं, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, प्लस कोचिंग मटेरियल, इससे इनको सप्लीमेंट किया। इस तरीके से मैंने GS 1, 2, 3 के सोर्सेज हैं। एंड फॉर GS 4, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश आती है, हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश और मैंने RBSC बुक की जो 11th-12th में चलती है, उनकी ग्रामर, जिसके अंदर पर्यायवाची, और उनको उससे सप्लीमेंट किया, जो कि प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड फॉर द इंग्लिश यू कैन रेफर फ्रॉम एनी SSC CGL बुक और राजस्थान 11th-12th गाइड बुक। इस तरीके से ये मेरे होल मेंस की रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने ओनली IAS चैनल में जो सुमित सर पढ़ाते हैं, उनके डेली एडिटोरियल्स को फॉलो किया, उनके प्रीलिम पोस्टर को फॉलो किया।
देन आंसर राइटिंग। अब पूरा सिलेबस अगर तुम्हारा हो चुका है, देन आंसर राइटिंग के लिए क्या करें? उसके लिए मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप मॉक टेस्ट लीजिए। उससे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करिए। अगर आप कोई भी अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें कोई टॉपिक पढ़ते हैं जैसे फ्यूजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान, तो आप पहले वो टॉपिक पढ़िए। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आया हुआ है कि अरावली को डिस्क्राइब कीजिए, उनका फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कीजिए, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, तो आप माइंड में बना लीजिए कि इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। तो ये जब पहले आपने इस टॉपिक को पढ़ा, देन आपने इसका क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर्स के, इससे रिलेटेड ही आप मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में वो देखिए। फिर इस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, देन आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आते हैं। और फिर आप उसके सब नोट्स बना लीजिए कि अरावली के ये पॉजिटिव्स हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, किस किस जगह मिलते हैं। उसके लिए आप एक ज्योग्राफी का मैप बनाइए और मैप में सब कुछ इंक्लूड कीजिए। इसी तरीके से मैंने फॉलो किया था हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में भी आपका हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मथेरन कला और बहुत सारी कलाएं हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं उसको आपने मैप में इंक्लूड कर दिया। अब उससे रिलेटेड अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख लीजिए। अगर पूरा ही हस्तकला के बारे में डिस्क्राइब करना है तो आप 10 मार्क्स में उसको लिख सकते हैं। फॉर आंसर राइटिंग ऑन होल आई कैन टेल यू वन थिंग कि आप मैप को इंक्लूड कीजिए, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड कीजिए, डायग्राम्स जितने आप बना सकते हैं। प्लस अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आप उसमें दीजिए। एंड इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स तो उसमें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप देखिए कि 10 पॉइंट्स आप इंक्लूड कर रहे हो और आपको पॉइंट्स ऐसे याद हो, जैसे कि मुझे क्वेश्चन याद है गीता का था इन पेपर 2 एथिक्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवत गीता। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि निष्काम कर्म योग, लोक संग्रह, समत्व योग एंड स्थित प्रज्ञ। तो इससे ये पॉइंट्स आप लिखें और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स दें। इस तरीके से आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग रोज़ाना रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ भी पढ़ें उसमें पॉइंट्स को रिकॉल करें और पढ़ने के बाद उनको नोट्स में समराइज़ करें कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, लाइक व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। वो सब चीज़ अगर आप एक नोट्स में लिख देंगे तो आपको पूरा सिलेबस जब रिवाइज़ करना होता है बिफोर द एग्ज़ाम्स तो आपका वो जल्दी रिवाइज़ होगा, देन आप उसको रीप्रोड्यूस कर सकते हो एग्ज़ाम में। मेरा टाइम टेबल, मैं लेट नाइट किड रही हूँ हमेशा, तो मैं रात को 5-6 बजे तक सोती हूँ और सुबह 12-1 बजे तक उठती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना योगा करती हूँ, देन अपना डेली रूटीन, मम्मी की थोड़ा हेल्प करने के बाद, डेली रूटीन करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। एंड इन फर्स्ट 2 आवर्स आई कंप्लीट माय न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद जो मेरा डेली का टारगेट है, जैसे कि अगर मैंने डिसाइड किया है विद इन 5 डेज़ मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, तो मेरा जो टाइम टेबल होता है वो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं, बस हाँ इतना फ्लेक्सिबल कि मुझे एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवाइज़ करना है अपना टॉपिक। सो विद इन 1 मंथ आई हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो मैं 5 डेज़ हिस्ट्री को दूंगी, 5 डेज़ पॉलिटी को दूंगी, देन 5 डेज़ इकोनॉमी को। तो इस तरीके से मेरा एक रफ शेड्यूल होता था। हमें सिलेबस को पूरा अच्छे से करना है, सिलेबस का एक एक वर्ड, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलती है उसके बाद हम उसको यूट्यूब पे सर्च करें एंड देन फिर उसके नोट्स बना लें। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपने कोई भी चैनल फॉलो करते हैं, जैसे अगर करंट अफेयर्स के लिए आप ओनली आईएएस को फॉलो करते हैं या स्टडी आईक्यू को फॉलो करते हैं, तो 1 या 2 चैनल्स
से अपने आप को लिमिटेड रखें, रिसोर्सेज को ज़्यादा नहीं करें। एंड प्रिपरेशन से मैंने यही सीखा है, जिस तरीके से मेरी जर्नी 5-6 ईयर्स की रही है, आफ्टर 2015 आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिविल सर्विसेज, कि जो आप इसमें पढ़ते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन, जैसे वेस्ट मिनिमाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब के बारे में लिखते हैं, लेकिन इन सब को अपने जीवन में भी लाएं। कहीं भी अगर आपको पानी फैलता हुआ दिख रहा है, या फिर आप खुद भी अगर पानी का वेस्टेज कर रहे हैं तो उसको कम कीजिए। आप कहीं भी कचरा ना फेंकें, अगर कोई और फेंकता है तो आप उसको बोलें कि अगर हम सफाई रखेंगे तभी पूरा देश साफ होगा। इस तरीके से जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको अपने बिहेवियर में लाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ इन एग्ज़ाम एंड दिस इज़ लाइफ। हम अगर इस एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस जो है एक जनरलिस्ट अप्रोच है, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो नज़रिया है लाइफ के प्रति वो पूरा चेंज हो सकता है। तो इस जर्नी में आप जितना हो सके वो सीखें। प्लस आरएस की जर्नी बहुत लॉन्ग होती है, तो लोग कहते हैं कि उसको साइड बाय तैयार करें या फिर इसको बैकअप की तरह रखें, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आरएस बनना है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट्स का सोचें कि प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स दिसंबर में आ रहा है, तो उसके लिए जस्ट 5-6 मंथ्स बचे हैं, हमें सिर्फ उसके लिए फोकस करना है। देन उसके बाद हमें मेंस पे फोकस करना है। जो भी मार्केट में रूमर्स हैं कि एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, या फिर फ्रॉड है या दोबारा होगा, इन सब पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। लेकिन यूट्यूब, गूगल से आप जो जो इन्फॉर्मेशन जो पॉजिटिव आपके वैल्यू एडिशन कर सकती है सब्जेक्ट्स में, उसको लें, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे दूर रहें। एंड प्रीलिम्स के लिए मेन स्ट्रैटेजी यही है कि जो कोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इनको ही तैयार करें अच्छे से, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। जैसे अगर राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर पीजेंट मूवमेंट है, 1857 का रिवॉल्ट है, हैंडीक्राफ्ट एंड फोर्ट्स, इससे पेंटिंग्स, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं। डायनेस्टी से नहीं आते हैं या कभी कभार 1-2 आते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स, डैम्स, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे, एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। जैसे सेंसस है ज्योग्राफी के अंदर, उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो स्किप ना करें और अपना टारगेट रखिए कि 200 में से मुझे 100+ स्कोर करना है। देन अगर मेंस की बात करें, उसके लिए वही सिलेबस पूरा का पूरा विद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एंड आप उसके लिए टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर मार्केट से ख़रीद के आप अपने दोस्तों को या मेंटर्स को चेक करवा सकते हैं कि किस तरीके से मैप्स में और इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में आप एक आंसर की एंडिंग करते हैं। एंड फॉर द इंटरव्यू, मेरा मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, बट इंटरव्यू में आई स्कोर्ड सम लो, एंड बिकॉज कुछ शायद 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं दे पाई थी, और आई डोंट नो मच अबाउट दैट। फॉर न्यू बिगनर्स आई विल ओनली सजेस्ट कि आप मेहनत करते रहिए। अगर लोग बोलते हैं कि आरएस के अंदर ऐसे चलता है, वैसे चलता है और नहीं होता है, मेहनत से कुछ नहीं, आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करें। हम लोगों ने मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो अपनी पूरी मेहनत कीजिए, सिलेबस को टू द पॉइंट रिवाइज़ कीजिए, और जितना हो सके सिलेबस को 10 बार 12 बार इतना रिवाइज़ कर लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आपको दिमाग में सोचना ना पड़े, सिर्फ जस्ट आंसर लिख लें। इस तरीके से आप अपनी मेहनत कीजिए। आप अगर ब्राइट स्टूडेंट नहीं हैं, एक नॉर्मल हैं, मीडियोकर हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं,
क्योंकि लेकिन उसके लिए आपको अपना गोल सेट करना होगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके लिए आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। और लास्ट में हेल्दी कंपटीशन व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आप इसके अंदर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो ना करें, आपके लिए जो सही है वो करें, लेकिन उससे आप गाइडेंस लें और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद।